नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने झारखंड में धान खरीद की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें बाजार में औने पौने दाम पर धान बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब थैलेसीमिया मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार ऐसे मरीजों के इलाज पर 1 लाख रुपए तक खर्च उठाएगी, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने बम्पर बहाली की घोषणा की है। विधानसभा में मंत्री ने बताया कि कई ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा सुधरेगी और मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती निकली है। जेएसएससी की इस भर्ती में सैलरी 92,000 रुपए तक हो सकती है। खास बात यह है कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए ये शिक्षक बेहद जरूरी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लेवल 1 के 22,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। दक्षिण पूर्व रेलवे को 10,199 पद मिले हैं, जिससे झारखंड और आसपास के राज्यों के युवाओं को फायदा मिल सकता है। झारखंड में बीएड कॉलेजों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। कई कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हैं। छात्रों का कहना है कि फीस ज्यादा है और नौकरी की गारंटी नहीं, इसलिए बीएड करने से लोग अब कतराने लगे हैं। झारखंड में प्राचार्यों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी और अब विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया है। इससे कॉलेजों की पढ़ाई और प्रशासन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी वकील का आवेदन किसी भी कोर्ट से खारिज हो चुका है तो वो सीनियर एडवोकेट नहीं बन सकता। ये फैसला न्यायपालिका की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। झारखंड में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 65 लाख रुपए की विदेशी शराब और ड्रग्स जब्त किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। झारखंड में नक्सली गतिविधियां फिर सामने आई हैं। सारंडा जंगल में आईईडी धमाके में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि नक्सलियों पर दबाव बनाया जा सके। झारखंड में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रांची सबसे ठंडा रहा, जबकि 9 जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। झारखंड भाजपा ने 279 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी 240 नामों की घोषणा बाकी है। पार्टी के अंदर इसे संगठन मजबूत करने की तैयारी माना जा रहा है, खासकर आने वाले चुनावों को देखते हुए। कांग्रेस के अंदर सीएलपी विवाद गहराता जा रहा है। एक नेता ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ विधायकों को तोड़ने और बिरसा कांग्रेस गठन से जुड़े लोग साजिश कर रहे हैं। इससे पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की भाषा और सोच जनता देख रही है, इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। झारखंड में 2 कारोबारियों से 1.12 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। एक दंपत्ति ने लोन दिलाने के नाम पर पैसा ठगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसे बड़े ठगी नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल के एक कारोबारी और उसके सहयोगी के अपहरण के मामले में झारखंड पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था और पूरे गिरोह का खुलासा जल्द होगा। आजसू पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनावी फायदे के लिए बनाई गई योजनाएं झारखंड की असली प्रगति में बाधा बन रही हैं। पार्टी का कहना है कि विकास की जगह सिर्फ राजनीति हो रही है। एक नेता ने सरकार पर जनादेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। इससे लोकतंत्र की भावना को नुकसान पहुंच रहा है। झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह दी गई है कि वो क्षेत्रीय भाषा और सामान्य ज्ञान पर ज्यादा ध्यान दें। भर्ती परीक्षाओं में इन्हीं विषयों से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। झारखंड में सरना आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है। मुंडन आंदोलन के बाद बड़े दिन के मौके पर विरोध हुआ। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि स्थिति बिगड़ने न पाए। झारखंड सरकार ने राज्य के 25 साल पूरे होने पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भाग लेकर लोग 11,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। इसका मकसद राज्य के इतिहास और सफर को लोगों तक पहुंचाना है।
झारखंड में कई स्कूल और कॉलेज सरकार से मिलने वाले अनुदान का फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं। करीब 515 संस्थानों ने आवेदन नहीं किया, जबकि वो 75% अनुदान बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि समय पर फॉर्म नहीं भरने वालों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। झारखंड में 2016 में निकली भर्ती का मामला फिर चर्चा में है। विज्ञापन के 2 साल बाद नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब 7 साल बाद 4 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी देरी से न्याय का क्या मतलब रह जाता है। लातेहार जिले में भी अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। करीब 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। प्रशासन का कहना है कि चुनाव और त्योहारों से पहले अवैध कारोबार पर सख्ती और बढ़ाई जाएगी। राज्य के कांके, पलामू, कोल्हान और संथाल इलाकों में भी सर्दी तेजी से बढ़ी है। सुबह और रात में ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है। बुजुर्ग और बच्चे खासतौर पर इस ठंड से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मिलेट मिशन का नाम बदलकर अब झारखंड मडुआ क्रांति कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे आदिवासी और छोटे किसानों को सीधा फायदा होगा। मडुआ जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पीएम श्री योजना के तहत झारखंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सप्लाई के नाम पर आधा दर्जन सप्लायरों ने मिलकर बंदरबाट की। अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में आ गया है। बोकारो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सरकार ने साफ किया है कि जमीन का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास भी तेजी से आगे बढ़ेगा। झारखंड में 3451 स्पेशल टीचर की भर्ती निकली है। इसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षक रखे जाएंगे। योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर दी गई है, जिससे योग्य उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सके। झारखंड में जेल विभाग में कई पदों पर बहाली शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। सरकार पर दबाव है कि इस बार भर्ती में कोई लापरवाही ना हो। झारखंड में बीएड कॉलेजों की कई सीटें अब भी खाली पड़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी और समय पर काउंसलिंग न होने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। झारखंड में स्कूलों के समय में बदलाव की मालगुठी है। अभिभावकों का कहना है कि ठंड और बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूल टाइम में बदलाव होना चाहिए। अब देखना है कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। 2 साल बाद भी झारखंड में प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब पुराने विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है और स्कूल कॉलेजों में नेतृत्व की कमी साफ दिखाई दे रही है। झारखंड में 140 सड़क योजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इन सड़कों के बनने से गांव और शहर की कनेक्टिविटी सुधरेगी। लोग कह रहे हैं कि अब सफर आसान होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। रेलवे की तरफ से झारखंड और यूपी के बीच नई ट्रेन चलाने की तैयारी है। इससे दोनों राज्यों के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। खासकर नौकरी और इलाज के लिए सफर करने वालों को राहत मिलेगी। ईएसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पेरेंटल मैपिंग और ईएसडी लिस्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वोटरों से अपील की गई है कि 10,950 पर कॉल कर अपना नाम जरूर चेक करें। झारखंड में ईएसआईआर का 65% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाता सूची पूरी तरह सही हो। लोगों से कहा गया है कि समय रहते अपनी जानकारी की जांच कर लें। धनबाद से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पंजाब के 10,000 करोड़ के जीएसटी घोटाले में झारखंड की 11 कंपनियों के नाम आए हैं। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही हैं। शिक्षकों का वेतन रोकने को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये बिल्कुल अव्यावहारिक फैसला है। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल के शिक्षक बिना वेतन समय पर काम करेंगे, ये उम्मीद करना ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार से तुरंत वेतन जारी करने और शिक्षा व्यवस्था को सामान्य करने की मांग की। सीएम हेमंत सोरेन ने हाल की राजनीतिक अटकलों पर कहा कि उन्हें कोई डरा नहीं सकता और ना ही झुका सकता। उन्होंने कहा कि विरोधियों को लगता है कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि वो मजबूती से सरकार चला रहे हैं और जनता उनके साथ है। रेलवे ग्रुप डी और झारखंड में स्पेशल टीचर भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है। कोर्ट ने कहा है कि 10वीं पास अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहिए। इससे राज्य में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है। झारखंड में सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया कानून लेकर आई है। विधानसभा में विधेयक भी पास हो गया है।
इसका सीधा फायदा ये होगा कि राज्य घूमने आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, नए टूरिस्ट स्पॉट विकसित होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। इसे झारखंड के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र को लेकर एक प्रोफेसर ने कहा कि झारखंड में खेती की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ की मिट्टी, मौसम और पानी का पैटर्न कई तरह की फसलों और बागवानी के लिए अनुकूल है। अगर सरकार और किसान मिलकर योजनाओं को सही तरीके से अपनाएं तो राज्य की आय बहुत बढ़ सकती है। प्रधान महालेखागार की रिपोर्ट में सामने आया है कि बालू घाटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गलत तरीके से लीज देकर राज्य को लगभग 71 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया गया। रिपोर्ट मान रही है कि अधिकारियों ने समय पर नजर नहीं रखी, इसलिए राजस्व लगातार घटता चला गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि पिछले 25 सालों में 4,531 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका सही हिसाब किताब नहीं मिला। मतलब पैसा तो चला गया, लेकिन किस काम में लगा पूरा रिकॉर्ड साफ नहीं है। ये मामला अब विधानसभा में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। झारखंड विधानसभा में चर्चा उठी कि राज्य को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। इससे विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो रही है। मंत्रियों ने कहा कि बार बार पत्र भेजने के बाद भी केंद्र से सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे योजनाएं अधर में लटक गई हैं। पक्ष ने सदन में कहा कि राजनीतिक बहस के दौरान असंगत शब्दों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। स्पीकर ने साफ चेतावनी दी कि संसद और विधानसभा की अपनी गरिमा होती है और भाषा मर्यादित रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा उठाओ, लेकिन शब्द ऐसे न हो जो माहौल खराब कर दें। सीएम हेमंत सोरेन से एक प्रतिनिधि मंडल मिला जो चाय बागान क्षेत्र के परिवारों की समस्याएं लेकर आया था। उन्होंने बताया कि मजदूरों को कई बुनियादी चीजें अभी भी नहीं मिलती और सरकार को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि शिकायतों की जांच कराकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। झारखंड में खनन से जुड़ी एक बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अब अवैध पत्थर खनन मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ये फैसला राज्य सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इस जांच को रोकने की कोशिश कर रही थी।